श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, अब विपुल वीर आए नर धीरा। जनक जी कह रहे, मैंने जो प्रण लिया था वो सुन करके दीप दीप से अनेक राजाओं आए, देवता आए और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, नाग आए, सब लोग आए, एक से एक रणवीर आए। परंतु मेरी मनोहर कन्या महान विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले को, यानी सृष्टि ने ऐसा कोई वीर नहीं बचा है कि जो धनुष कोड़ करके हमारी मनोहर और सुंदर अनुपम कन्या का वरण करे। अब केवल परमेश्वर ही इस कार्य को कर सकते हैं। जनक जी हताश निराश वाली भाषा बोल रहे हैं। कहो भला इस लोक में कोई इस सृष्टि में वीर नहीं है कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे। प्रत्यंचा चढ़ाना दूर, उसको खिसका भी नहीं सके। हाय हाय राम। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज नहीं होना। जनक जी कह रहे हैं हमारी भाषा से नाराज नहीं होना। हमें ऐसा लग रहा है कि धरती पर अब कोई वीर नहीं है, ये धरती वीरों से खाली हो गई। आशा छोड़ करके आप लोग अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी सीता का विवाह लिखा ही नहीं है, ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं। यदि मैं अपना प्रण छोड़ रहा हूँ तो हमें बहुत पाप लगेगा, मेरा पुण्य जाता रहेगा और हमारी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी। यदि मैं जानता होता पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं। जनक जी के वचन सुन करके सभी स्त्री पुरुष राजा सब जो है जनक जी को देखने लगे। परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, मुंह बनने बिगड़ने लगा और उनके ओठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध से उनकी आंखें लाल अंगार हो गई। श्री रघुनाथ जी से डर से तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पर जनक जी का वचन उनको बाणों के समान बेध दिया। जब रहा नहीं गया तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो गए और कहने लगे, रघुवंशियों के समाज में, कहीं भी समाज में अगर रघुवंशी वहाँ एक छोटा बालक है तो अपने शौर्य अपने वीरता की पहचान देता है। राजा जनक कैसे कह दिए कि पृथ्वी वीरों से खाली है, और मैं ये इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि भैया की आज्ञा नहीं है। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, अब कहूँ सुभायन कछय अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊँ, कछुक युग ब्रह्मांड उठावऊँ। भैया की ओर देख कर है सूर्य कुल रूपी शिरोमणि, सुनो, मैं स्वभाव से कह रहा, अभिमान बस नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो इस ब्रह्मांड को डंडे की भांति तोड़ दूँ, और जैसे छोटे बच्चे कच्चे घड़े को तोड़ करके चूर चूर करके फेंक देते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को मैं चूर चूर करके फेंक दूं भैया। अरे सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ ताड़ करके फेंक दूं, और तो और सुमेरी पर्वत को उठा करके 100 योजन तक मैं जो है दौड़ सकता हूं। भैया ये जो कुछ करूंगा आपके प्रताप से करूंगा। इस प्रकार उनको गुस्से में देख करके विश्वामित्र जी राम जी को इशारा किए, तो राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को अपने पास बैठा करके बुला के बैठा लिया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।